हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो भी बाल विकास की, तो चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। एग्ज़ाम होगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बाल विकास मेरे वीडियो से आती है या नहीं आती है। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 90% क्वेश्चन जो है मेरे ही वीडियो से आए हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, प्राथमिक लेवल हो या जूनियर लेवल हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे वो थ्योरी के हों या MCQs के हों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, स्किनर का या नन का? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। स्किनर कहाँ के निवासी थे? स्किनर अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। स्किनर, थॉर्नडाइक ये जो थे अमेरिका के निवासी थे। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यह किसने कहा है? मन ने, नन ने, वाटसन ने, टर्मन ने? तो ये कहा है मन ने। क्या कहा है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत किसका है? मिलर का, कार्ल रोजर्स का, ब्रूनर का या गुथरी का? तो अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत जो है ये कार्ल रोजर्स का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। संकेतवाद का सिद्धांत या कह सकते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने, रॉस ने, मिलर ने या टालमैन ने? तो संकेतवाद का सिद्धांत या चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया था? टालमैन ने दिया था। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आसान हैं और छोटे छोटे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में 2 से 3 अंक के मिल ही जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस जो मैं बनाता हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी अधिगम का सिद्धांत है। गुथरी ने, नन ने, मिलर ने या स्किनर ने? प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है ये दिया है गुथरी ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? गैसल ने, फ्रायड ने, वाटसन ने, रूसो ने? तो देखिए, इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, और अगर आपने सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है इसका उत्तर पता होगा। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां पर जो है थ्योरी की वीडियोस पड़े होंगे, वो आप वहां से सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो लिखा है, व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कहा है फ्रायड ने। इसको कैसे याद रखेंगे? जो कुछ भी बनाना, 4-5 वर्षों को 4-5 मिनट मान लेना। फ्रायड में फ्राई आता है, फ्राई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं जो कुछ भी बनाना 4-5 मिनट में फ्राई करके बना देना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आता है 4-5 वर्ष यानी 4-5 मिनट में फ्राई करके, इस तरीके से रिलेट करके इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। अगला है, सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यह कथन किसका है? नन का, वुडवर्थ का, वाटसन का, रेमन का? तो सीखने की गति और विकास की सीमा जो है ये अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। किस अवस्था में? सहसावस्था में। ये किसने कहा? ये कहा है वाटसन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वाटसन, सन मैंने क्या होता है? सूरज होता है। देखिए, जब सन निकलता है यानी जब शाम हो जाती है तो हमारी सीखने की गति और विकास की सीमा जो है धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सन निकलता है, सीखने की गति और विकास की सीमा जो है
अधिक हो जाती है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। दोहराने की प्रवृत्ति या अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है ये होती है शैशवावस्था में। देखिए जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने हिसाब से जो है इसका वर्गीकरण करते हैं कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था किससे किस समय तक है, तो वो बाद में देखेंगे। जो प्रश्न था उसकी बात हो गई है। लिखा है डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, या पुस्तक किसकी है, अब्राहम मास्लो, मिलर, सेफिल या वुडवर्थ की। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन ये पुस्तक है अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत या कह सकते हैं मांग का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। अगला प्रश्न है इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये पुस्तक किसकी है, फ्राइड की, गॉर्डन मर्फी, बियर्स या नन। तो ये पुस्तक है गॉर्डन मर्फी की। क्या पुस्तक है, इन द माइंड्स ऑफ मैन, आदमी के मस्तिष्क में, इसका हिंदी वर्जन होगा। तो याद रखिएगा इन द माइंड्स ऑफ मैन, गॉर्डन मर्फी। अगला है आउटलाइन साइकोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है, फ्राइड की, युंग की, मैकडूगल की, रूसो की। आउटलाइन साइकोलॉजी ये पुस्तक है मैकडूगल की। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े हुए 14 संयोगों की बात की है। अगला है संवाद विधि के जनक कौन है, सुकरात, प्लेटो, एडवर्ड, अरस्तु। तो संवाद विधि किसने दी है, बिल्कुल सही जवाब प्लेटो। अगला है पर्यटन विधि के जनक कौन है, यानी पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है, मोरेनो, ब्रेल, हर्बर्टसन, पेस्टोलॉजी। तो पर्यटन विधि जो है पेस्टोलॉजी ने दी है। अगला है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह किसने कहा है, महात्मा गांधी, फ्रेंडसन, रॉबर्ट हुक या वुडवर्थ ने। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, ये कहा है फ्रेंडसन ने। व्यक्ति और समाज में जो है काहे का रिश्ता होता है, फ्रेंड यानी दोस्त का रिश्ता होता है। इस तरीके से याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसका है। तो वुडवर्थ का है, रूसो का है, हल का है या नन का है। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। ये कहते हैं बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ठीक है। कैसे बताते हैं, डी मतलब डेवलपमेंट बराबर एच इंटू ई। एच मतलब हेरिडिटी, ई मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है। अगली पुस्तक है फिजिक्यू एंड कैरेक्टर, पुस्तक किसकी है, डॉक्टर मैक्स क्रेस्मर, स्किनर, रूसो। फिजिक्यू एंड कैरेक्टर जो पुस्तक है ये है क्रेस्मर की। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सूजन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन, रूसो, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो सूजन शास्त्र के पिता हैं गाल्टन महोदय। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। सीखने के इन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, प्राथमिक नियम सीखने के और द्वितीयक नियम। आपको हमेशा याद रखना है प्राथमिक नियमों को, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, जिसे सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला है एमिल पुस्तक किसकी है, कोहलर की, रूसो की, रॉस की, नन की। तो एमिल जो पुस्तक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। ये पुस्तक है रूसो की। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, नन का, रॉस का। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह भी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है, वाटसन का, रूसो का, रॉस का, अरस्तु का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये कहा है वाटसन ने, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है।
तो इस प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, एग्ज़ाम का अभी कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे ही डिक्लेयर होता है अपनी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। बाकी इतने सारे वीडियोस बाल विकास के पड़े हुए हैं, आप जो है नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।